नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मित्रों, आज सुबह से ही ऐसी खबर मिली है कि दिमाग घूम जाए आदमी का, और मैं तो एकदम से व्यथित हो गया हूँ। मुंबई से सटे हुए पालघर जिले के कासा एरिया में दो साधुओं की, एक 70 वर्षीय साधु और एक 35 वर्षीय साधु जो कि उनके शिष्य थे, और उनके ड्राइवर, इन तीनों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्यारे चाहे जो भी हों, उनको तुरंत उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और किसी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चला करके महीने भर के अंदर इनको सजा होनी चाहिए, चाहे इनकी संख्या कितनी भी हो। लेकिन इन्होंने जो अपराध किया है यह बहुत ही भयावह है और बहुत शर्मनाक कुकृत्य है इनका, जो कि एकदम निंदा करते वक्त भी आदमी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको कितना निंदनीय कहे कि इसकी कोई सीमा नहीं है। और दूसरी बात मित्रों, आज समय ऐसा है लॉकडाउन का कि एक आदमी को दाल चावल आटा और भाजी का इंतजाम करने के लिए जब निकलता है आम आदमी, तो उसको 1000 जगह पुलिस रोक करके पूछती है कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। कहीं कहीं तो काम से निकले हुए आदमियों को भी पुलिस 2-1 डंडा लगा देती है। यहाँ कासा एरिया में इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई और पुलिस वहां पे कुछ नहीं कर सकी। पुलिस के सामने उन लोगों ने उन महात्माओं का निर्मम तरीके से हत्या किया है। अब पुलिस तमाशा देख रही थी। जब वन विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस को फोन करके बताया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पुलिस हल्के में लेकर के उसको 2-4 हवलदार कांस्टेबलों के साथ क्यों भेजा। वहाँ पे तो पूरी फोर्स भेजनी चाहिए थी। चूंकि फोर्स अवेलेबल नहीं थी, तो जितने भी पुलिस कर्मचारी थे वो लोग चुपचाप खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं, बचाने का थोड़ा भी प्रयास नहीं किए, और उन साधुओं की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि बहुत ही दुष्टता भरा काम है। ये तो ऐसा हो गया है कि अब राक्षसी प्रवृत्ति जैसे हावी हो जाए आदमी के ऊपर, और 1-2 नहीं, ये पूरे के पूरे समाज के लोग इकट्ठा होकर के उनकी हत्या कर दी। इस तरह से ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। क्या उनको ये साधुओं का चोला समझ में नहीं आ रहा था कि ये साधु महात्मा है, संत महात्मा है। चोर और लुटेरे की कहानी तो अब बना रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे 3 आदमी को इतने लोगों ने, कम से कम 200 लोगों की भीड़ ने घेर करके मार दिया। ये समझने की बात है। और पुलिस प्रशासन के सामने मार दिया, ये भी समझ के बाहर है कि कैसे ये सब कर दिया, और पुलिस प्रशासन देखते रह गई। मैं महाराष्ट्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले को की तह तक जाए कि इसमें क्या है। वो महात्मा जी तो जा रहे थे अपने गुरुजी के अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए, क्योंकि वहां उनकी जवाबदारी थी कि उनके गुरुजी को अंत्येष्टि इनको ही करना था। तो ऐसे में पुलिस ने उनको हाईवे से जाने क्यों नहीं दिया। क्या अंत्येष्टि करने का अधिकार आदमी का खत्म हो चुका है इस लॉकडाउन में? अरे इतना बड़ा लॉकडाउन क्यों भाई कि आदमी अंत्येष्टि नहीं कर सकता, आदमी कोई अपनी जरूरत की चीज नहीं कर सकता, आदमी किसी के हॉस्पिटल में नहीं जा सकता। मतलब ये क्या है? ये लॉकडाउन समझ के बाहर है। मैं इस तरह के लॉकडाउन की निंदा करता हूं कि आदमी किसी के अंत्येष्टि में भीड़ न जुटे, ये ठीक है, लेकिन जो जिम्मेदार है, जो कि उनका शिष्य है, अगर कोई किसी का बाप मर जाए और वो बेटा अपने पिता के अंत्येष्टि में न पहुंचे, किसी के गुरु मर जाएं, वो एक शिष्य अपने गुरु के अंत्येष्टि में न पहुंचे, जो कि जवाबदार हो कि नहीं गुरु जी के अंत्येष्टि हमको ही करना है। तो ये इस तरह का कानून तो भैया मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये कानून नहीं है, ये तो एक तरह से नादिरशाही फरमान है। ये तो मैं तो इतना मानता हूं, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था।
और उनको मेन रास्ते से क्यों नहीं जाने दिया, उनको वापस कर दिया, ये चीज समझ के बाहर है। फिर जब वो गांव के रास्ते से जा रहे हैं तो उनको ग्रामीण घेर करके मार रहे हैं, ये भी समझ के बाहर की बात है कि क्यों मार रहे हैं। और वहां पे पहुंची पुलिस जो है वो बचाने का काम नहीं कर रही है। कई कई वीडियो ऐसे घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूं उस वीडियो को, कि पुलिस तमाशा देख रही है और पब्लिक मार रही है उनको, जिस तरह से जितनी निर्ममता से मारा है कि वो वीडियो देखा नहीं जा रहा है। और हमारे देश के इतने समाचार चैनल हैं, इतने प्रिंट मीडिया, आज 3 दिन हो गए इस घटनाक्रम को घटित होकर के, लेकिन किसी भी चैनल ने इसको दिखाने की जहमत नहीं उठाई। सब लोगों ने खाली कोरोना कोरोना में सबको भरमा के रखा, और ये इतना जरूरी समाचार जो है लोगों को मालूम नहीं पड़ा। सोशल मीडिया ना होता तो ये किसी को मालूम भी नहीं पड़ता। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसके तह तक जाए और इसकी हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए। हाई लेवल पे जांच करवाने के बाद इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर के और 1 महीने के अंदर अंदर इस पर फैसला करवाए सरकार, तब समझ में आए कि नहीं सरकार कुछ कर रही है। अन्यथा हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं सरकार इस पे कुछ, क्योंकि जिस तरह से इस केस को दबाया गया ये समझ के बाहर है। हमारे केंद्र की सरकार की भी जवाबदारी बनती है और स्टेट सरकार की भी जवाबदारी बनती है, राज्य सरकार की भी जवाबदारी बनती है, लेकिन दोनों सरकारों ने किसी भी तरह से मुंह नहीं खोला इस मामले पर। जब चारों तरफ सोशल मीडिया में आलोचना होने लगी तब नेता लोग भी सामने आ गए, कहीं फडणवीस जो है इस मामले को उठा रहे हैं तो कहीं राम कदम उठा रहे हैं। इसके पहले ये लोग क्या सो रहे थे? राजनीति चमकाने के लिए हर जगह आते हैं और बाकी कुछ नहीं, 4 दिन तक हो हल्ला मचाएंगे, उसके बाद फिर सरकार के राग में राग अलापेंगे ये लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब तक सरकार लेके नहीं जाएगी ये बहुत ही अनुचित कदम होगा। तब तक हम लोगों को तो भरोसा नहीं होगा कि सरकार कुछ करने वाली है या सरकार कुछ कर रही है। मित्रों, ये बहुत ही अफसोसजनक घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। मैं तो एकदम स्तब्ध हूं और समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी कैसे किन किन शब्दों में निंदा करूं। और उन हत्यारों को फांसी से कम की सजा मंजूर नहीं है। उन्होंने संत महात्माओं की हत्या की है और बिना किसी वजह के हत्या की है। या तो वजह बताएं, और अगर वजह भी है तो हत्या करने का अधिकार भारत का संविधान तो नहीं देता है। हत्या इन्होंने क्यों किया ये चीज समझ के बाहर है। और सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले और तुरंत जवाबदेही तय करे और इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी करे, जनता को बताए कि ऐसा क्यों हुआ, सरकार ने इतना देर क्यों किया। और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों गैर जिम्मेदार है, दोनों टीआरपी के लिए काम करते हैं, दोनों को जहां पैसा मिलता है वहां काम करते हैं। किसी मजबूर की हालत और मनोदशा को ये लोग कभी भी बिना पैसे के नहीं दिखाएंगे। जब इनको पैसा मिलेगा तभी ये दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। ये जिम्मेदार लोग नहीं रह गए हैं। अब इनके ऊपर भरोसा करना ही अपना पागलपन और मूर्खता है। मित्रों, जय हिंद, जय श्री राम।